हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एन अनदर स्टैंडर्ड दैट इज एसए 810। गाइस 800 की सीरीज के हमने 800 कर चुके। 800 डील्स विद, बताइए गाइस बताइए। 805 5 डील्स विद एंड लास्ट 810। तो 800 डील करता था गाइस स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के साथ, एंड 805 डील करता था सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। अब 810 डील करता है गाइस समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। सो द एसे डील्स विद समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो देखते हैं गाइस, फटाफट से इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है आपके सामने। सबसे पहले गाइस एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या होता है एग्जैक्टली तो देखते हैं गाइस। हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन derived from historical information that is derived from the financial statements but contain less data than financial statement while still providing a structured representation consistent with entities फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कुछ नहीं है गाइस, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो वो डाटा होता है जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से उठाया गया होता है, बट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंटेन लेस डेटा एज कंपेयर टू अवर फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है गाइस। उसके बाद हमने मीनिंग देख लिया। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट गाइस मैं बात कर रहा था वो ये वाला पॉइंट है, तो ध्यान से देखेंगे। एक्सेप्ट ऑडिटर should accept engagement only if he is also engaged to audit of full financial statements from which summary फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर। ठीक है गाइस, तो मीनिंग हमने देख लिया। नाउ मूविंग ऑन टू अवर जो अभी तक हम 800 गाइस, सबसे पहले याद रखना 800 की सीरीज करते टाइम कुछ भी फालतू मत करना, सिर्फ उसका मीनिंग देखना और स्टैंडर्ड का जो मेन ऑब्जेक्टिव है क्या किसके ऊपर एप्लीकेबल है। क्योंकि गाइस कभी कभार हमें एग्जाम में पता ही नहीं लगता कि 800 लगना है, 805 लगना है या 810 लगना है, सारे आपस में मिलते जुलते हैं। सबसे पहला डील करता है गाइस, सबसे पहले पहला किससे डील करता है बताइए। सबसे पहला डील करता है गाइस स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के साथ, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं अगर वो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क से बनी है तो उसकी ऑडिट कैसे करेंगे। फिर 805 डील करता है गाइस सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, कि अगर किसी पर्टिकुलर आइटम की या पर्टिकुलर एलिमेंट की ऑडिट करनी है हमारे को तो वो कैसे करेंगे। फिर लास्ट में 810 डील करता है गाइस समरी के ऊपर। समरी हमेशा लास्ट में आती है ना गाइस, पहले तो डिटेल्ड नोट्स बनते हैं, तो ये ध्यान रखना 810 हमेशा लास्ट में आएगा, समरी लेकर आएगा। 810 लास्ट में आएगा, समरी लेकर आएगा। 810 लास्ट में आएगा, समरी लेकर आएगा।
पहले हमने 800 देखा, 800 में पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी हमने, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी। मैं गाइस कोशिश करता हूँ आपके लिए एक निमोनिक बनाने की। पहले हमने 800 देखा, 800 में हमने पूरी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी, बट वो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल फ्रेमवर्क के हिसाब से बनी थी। फिर 810 पे 805 पर आते आते हमने जो ऑडिट है वो किसी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देखी, केवल एक पार्ट देखा। फिर 810 में आते आते जो सबकी समरी बना दी। तो गाइस यहाँ से लेवल जो है डाउन होता जा रहा है। यहाँ पर पूरी थी, यहाँ पर पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं थी, सिर्फ एक थी। फिर 810 में आके तो पूरा समरी हो गया। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं गाइस, बहुत बेनिफिट रहेगा आपको और पता लगेगा गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कंटेंट से पहले, ऐसे के कंटेंट से पहले आपको ये समझना होगा कि पर्टिकुलर ऐसे किस पर्टिकुलर सिचुएशन के में रेलिवेंट है। तो अगर यही हमें नहीं पता होगा, अगर हम ऐसे का ही गलत रेफरेंस दे देंगे वहां पे, तो गाइस डोंट एक्सपेक्ट इवन ए सिंगल मार्क इन आवर ऑडिटिंग पेपर। सो अब प्रोसीजर के ऊपर देखने जा रहे थे हम। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोसीजर्स। तो पहला पॉइंट देखते हैं गाइस क्या बोलता है प्रोसीजर में। whether summary financial statements adequately disclose their summarized nature and identify ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर सेकंड पॉइंट में गाइस, इफ SFS नोट accompanied by audited financial statements, whether it's clearly mentioned that when and from whom it should be availed. फिर थर्ड पॉइंट में गाइस हमने देखा SFS disclose applied criteria फोर्थ पॉइंट में हमने देखा prepared in accordance with applied criteria। ये दोनों पॉइंट्स आपस में लिंक करते हैं। फिर हम देखने वाले हैं फिफ्थ पॉइंट में गाइस, इट कंटेन्स necessary information and are appropriately aggregated। फिर सिक्स पॉइंट पे हमने देखा whether the financial statements are available to intended users। तो गाइस प्रोसीजर्स वाला पार्ट इसके साथ हमने कंप्लीट करा। नाउ मूविंग ऑन टू रिपोर्टिंग वाला पार्ट।
गाइस रिपोर्टिंग अगर चाहें तो हम इसकी छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि जो हमने 3 एसेस करे हैं 805 810 सॉरी 800 805 और 810 जो अभी हम कर रहे हैं, इन तीनों में कहीं ना कहीं गाइस जो हमने जो रिपोर्टिंग करी है वो कहीं ना कहीं सिमिलर है। और अगर हम बार बार रिपोर्टिंग करेंगे ना गाइस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में, तो इट क्रिएट्स ए लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो इट्स बेटर रहेगा कि आप उन 2 पर्टिकुलर एसेस की रिपोर्टिंग को ध्यान में रखें और इसकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। पहली बात तो इसकी रिपोर्टिंग के ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर रिपोर्टिंग के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो पहले 2 स्टैंडर्ड से ही आएगा। सो गाइस इसी के साथ हम अपना जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है उसको ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गाइस इस वीडियो को शॉर्ट में बिल्कुल कंसाइज वे में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एकदम बर्डन ना लगे माइंड के ऊपर और इजीली हम उसको कैरी कर पाएं। गाइस प्लीज़ जो हम 2-2 3-3 क्वेश्चन कर रहे हैं ना गाइस, पर प्लीज़ इनको एकदम ध्यान से कीजिए। हम पता है होता क्या है गाइस, मैं आपको सीरियसली बताता हूँ कि हमारे को हमेशा ये लगता रहता है कि नहीं यार ये रह गया, इसमें तो ये करवाया ही नहीं, ये हुआ ही नहीं, ये कैसे नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। गाइस उससे क्या होता है, जो हमारे को पर्टिकुलर क्वेश्चन आता होता है ना, जो हमने सब कुछ प्रिपेयर करा होता है, वो भी हमारा नहीं हो पाता। सो गाइस कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट वी आर प्रिपेयरिंग एंड व्हाट वी हैव प्रिपेयर्ड instead of focusing on the things we are not covering here. So guys, we are covering all the relevant aspects which are material to our to our एग्जाम पर्पस। गाइस कोई भी बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं कंटेंट के ऊपर। कंटेंट हम जो वहाँ पर एग्जाम में लिख कर आए वो अच्छा हो। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and stay tuned and stay subscribed to our YouTube channel if you don't have subscribed yet, because more upcoming videos like for SFM and for corporate law are also coming guys. So stay tuned guys. Thank you very much. God bless you all guys. Thank you.